हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या एक तरह से कह लें डेटाबेस, तो डेटाबेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो डेटाबेस को लेकर के है और पूरा का पूरा डेटाबेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो कहीं मत जाइए, ध्यान से देखिए बस इसको। डेटाबेस क्या होता है? अ डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्ट्रक्चर्ड इन वे दैट द डाटा कैन बी इजीली मैनेज्ड, अपडेटेड एंड रिट्रीव्ड। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने भी डाटाबेसेस होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होते हैं डाटा के, और वो रिलेट भी हो सकते हैं दूसरे टेबल से। मतलब एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं जिनको रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। और जो है इसमें अपडेट भी कर सकते हैं डेटा को, रिट्रीव भी कर सकते हैं, चेंजेस करने हो तो ऑल्टरेशन भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस फाइल टिपिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो .accdb होती है, ठीक है। इसी तरह से ओपन ऑफिस भी है, तो ओपन ऑफिस में जो है .odb होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर दिया गया होल्ड्स ऑल डाटा टेबल्स, ऑब्जेक्ट, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड देयर ओवरऑल स्ट्रक्चर्स इन वन लोकेशन। यानी सारा ये चीज जो है, चाहे वो क्वेरी हो, टेबल हो, फॉर्म हो, रिपोर्ट हो, सब कुछ एक जगह ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेरी। तो कह रहे हैं क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट मेड टू द डाटाबेस टू रिट्रीव स्पेसिफिक डाटा और टू परफॉर्म एन एक्शन लाइक अपडेटिंग और डिलीटिंग डाटा। यानी कि क्वेरी जो है एक प्रकार की डाटाबेस में से निकाले जाने वाली, रिट्रीव कराई जाने वाली। क्वेरी बनाते हैं तो टेबल हमारे पास ऑलरेडी होता है और उसी टेबल पर हम जिन चीजों को लेके आना चाहते हैं उसके लिए क्वेरी लिखी जाती है। एक प्रकार का कीवर्ड होता है, उसमें हम चीजों को डालते हैं, उससे स्पेसिफिक डाटा ही हमारे सामने आता है, ठीक है। अब उस क्वेरी को लगा करके आप डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं। हो सकता है 3 रिकॉर्ड हो, 4 रिकॉर्ड हो जाए, 5 रिकॉर्ड हो जाए, या चेंजेस हो जाए, टेबल में फील्ड का नाम कुछ और हो, उसको चेंज करके कुछ और करना हो। तो ये सारी चीजें क्वेरी की मदद से हो सकती हैं, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट दिया गया है, क्वेरीज आर द प्राइमरी मेथड ऑफ इंटरेक्टिंग विद डाटा स्टोर्ड इन द टेबल। क्वेरी जो है प्राइमरी मेथड होती है किसी भी डाटा को क्या करने की, प्राइमरी मेथड होती है इंटरेक्ट करवाने की, डाटा को स्टोर करने की टेबल के फॉर्म में, ठीक है। एग्जांपल जैसे एक क्वेरी माइट बी डिजाइन्ड टू शो only the names and addresses of customers whose age is over 30। यानी कि बहुत सारे नेम लिखे हुए हैं और उनके एज भी लिखे हुए हैं। तो हमको केवल वही एज वाले व्यक्तियों के नाम और एज चाहिए जिनकी एज जो है ओवर 30 हो, यानी 30 से ज्यादा हो। तो ये जो है क्वेरी का इस्तेमाल करके कराया जा सकता है। अगला पॉइंट है, एमएस एक्सेस यूजेस अ विजुअल क्वेरी डिजाइन व्यू बट इंटरनली रिलाइज ऑन एसक्यूएल। यानी कि विजुअल एक क्वेरी डिजाइन व्यू होता है, लेकिन इंटरनली जो है ये रिलाई करता है एसक्यूएल पर, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पर, जो भी चीजें होती है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। अब एक पॉइंट और भी है, स्कीमा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। स्कीमा क्या होता है? द डेटाबेस स्कीमा डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर और द लॉजिकल ब्लूप्रिंट। यानी कि कौन सा डेटा टाइप हमने लिया। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें, आपको मैंने कई बार दिखाया भी है, तो यहां से मैं एक्सेस जो है ओपन कर लेता हूं और इसी में आपको पूरा डिटेल शो कर देता हूं कि क्या कैसे करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये डाटाबेस है, क्लिक कर दिया, यहां पे डाटाबेस आ जाता है। तो यहां पे एक बाय डिफॉल्ट डाटाबेस का नाम आता है और हम वही नाम रहने देने वाले हैं, हमको नया नाम नहीं चाहिए, तो हम यही नाम रखते हैं। डेटाबेस 407 आ रहा है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं फाइल की एक्सटेंशन तो .accdb है, जो मैंने आपको लिखा हुआ दिखाया था। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो ये ऐसे आता है। अब देखिए जनरली दो व्यूज मिलते हैं, एक डिजाइन व्यू, डाटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू में जाकर के आप क्वेरी बना सकते हैं, यहां पर आप टेबल का नाम भी बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल यही रखता हूं। अब ये देखिए, ये एकदम बहुत आसान वे में डिजाइन करने के लिए ये क्वेरी है। यहां से आप फील्ड नेम देंगे और यहां पर आपको मिलता है डेटा टाइप। ये सारे डेटा टाइप आप देख सकते हैं, ये सारे ही डेटा टाइप्स हैं। तो इन्हीं डेटा टाइप्स की बात यहां पर करी जा रही है। आप देख सकते हैं, द डेटाबेस स्कीमा डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर। अब ये कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? तो देखिए, मैं तो बना रहा हूं तो मुझे पता है, लेकिन अगर बना हुआ टेबल है तो उसको एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से कैसे देखा जाए, कैसे सारे डेटा टाइप्स को पता किया जाए। तो ये जो वे है ना, ये स्कीमा कहलाता है, जो पूरे टेबल के ब्लूप्रिंट को डिफाइन कर दे कि टेबल में क्या, कैसे, कौन सा डेटा टाइप किस प्रकार से यूज हुआ है। इसे कहते हैं स्कीमा। क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। समझ में आई बात? इसके बाद अगला पॉइंट जो है, अब देखिए यहां पे कह रहा है स्कीमा स्पेसिफाइज द डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स तो स्पेसिफाई ही करेगा
कांस्टेंट का मतलब रूल्स होता है, एंड द टेबल रिलेशनशिप, अगर 2 या 3 या 10 या 20 या 50 या 100 उससे ज्यादा भी टेबल्स बनी हो, आपस में रिलेटेड हो, तो इसको ये डिफाइन करता है स्कीमा। ठीक है, अगला पॉइंट है इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज द डाटा, मतलब ओवरऑल एक फ्रेमवर्क भी जो है ये डिफाइन करता है। ठीक है, यहां पर एक फिगर था तो ये फिगर हट गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए कह रहा है कि ये डायग्राम तो खैर है ही नहीं हमारे पास, तो मैं आपको यहां पे दिखा सकता हूं। ये देखिए ये एक्सेस में ये आ गए, तो ये देखिए यहां एक की सी दिखाई पड़ रही है, ये आपकी प्राइमरी की है। इट मींस कि ये डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती, आप कितना भी प्रयास कर लें इसे प्राइमरी की, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। और यहां पर मैंने नेम कर दिया, और वही जो डेटा की बात हो रही थी, अब यहां पर डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट ही रखूंगा, तो ये शॉर्ट टेक्स्ट आ जाता है इस तरीके से, आप देख सकते हैं यहां से चूज भी कर सकते हैं। और यहां पर एज, तो ये देखिए ये एज हो गया, तो एज जो है कौन सा डेटा टाइप होगा, यहां पर मैं फ्लोट डेटा टाइप भी रख सकता हूं, और यहां पर देखिए मैंने नंबर रखा है और यहां से इसको डबल बना दूंगा, तो ये डबल कर दिया हमने, तो इट मींस की डेसिमल वैल्यू यहां पे एक्सेप्ट हो जाएगी, तो यहां से यस कर दिया, तो ये हमारे सामने एक टेबल हमारी बन गई, और इसका नाम क्या है, टेबल 1 है, देख सकते हैं ना। आगे बात कर लेते हैं, तो इसी की बात कर रहा है। अब देखिए ये जो टेबल बनी है इसमें ये प्राइमरी की है, आईडी जो है प्राइमरी की है, मतलब एक बार हमने लिखा यहां E01, अब ये E01 लिख दिया, नाम राम लिख दिया, यहाँ पे एज लिख दिया, यहाँ पे 30। ठीक है, फिर यहाँ पे आए तो दोबारा आप E01 रिपीट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप E01 रिपीट नहीं कर सकते, और यहाँ पे मान लीजिए 12 है, तो ये देखिए ये इस प्रकार से। अब ये जो है कह रहा है ना कि आप प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, तो आप इसको हटाएंगे तभी ये आगे बढ़ने देगा आपको, तो ये हो गया। और लेकिन अब फॉरेन की ये जो फील्ड है ना, ये फॉरेन की है। ठीक है, और एक और वैल्यू यहां पे डालते हैं, ये देखिए ये E03 कर दिया हमने, और यहां पे ईशा एक और नाम लिख देते हैं, ईशा कर देते हैं HA। ठीक है, तो ये हो गया, और यहां पे कर देते हैं 23, ये हो गया। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यहां पर रिकॉर्ड्स इंसर्ट होते चले जा रहे हैं, ये हो गया, और यहां पे सुयश एक और नाम लिख दिया हमने, सुयश। ठीक है, और यहां पे 22 कर दिया हमने, तो ये इस प्रकार से रिकॉर्ड्स इंसर्ट होते चले। तो स्कीमा तो मैंने डिफाइन कर ही दिया, ये क्वेरी बनेगी कैसे, ये जो क्वेरी आपको दिख रही है ये क्वेरी बनेगी कैसे, तो इसके लिए फिर वापस आते हैं एक्सेस पर, और यहां पर ये जो टेबल बनी है ना इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये टेबल क्लोज हुई है, डिलीट नहीं हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां से जाना है क्रिएट पर, और क्रिएट पर जाकर के यहां पर आपको क्वेरी डिजाइन पे जाना। देखिए 3 टाइप की क्वेरीज यहां पे देखिए, एक क्वेरी विजार्ड है, दूसरा क्वेरी डिजाइन है, एसक्यूएल क्वेरी है। ठीक है, तो फिलहाल हमें कहा जाना है क्वेरी डिजाइन पर, तो जैसे क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे ये ऐसे आ जाएगा। अब ये चूंकि अपग्रेडेड वर्जन है, तो यहां पर देखिए टेबल आपको दिखाई पड़ेगा, ये राइट साइड में ये टेबल दिखाई पड़ रहा है, यहां पर अगर कोई लिंक होगा तो लिंक दिखाई पड़ेगा, अगर कोई क्वेरी है तो क्वेरी दिखाई पड़ेगी, और सभी को देखना है तो यहां पे ऑल पे टिक कर सकते हैं। यहां से टेबल को ड्रैग करते हुए माउस का लेफ्ट बटन दबा करके खींचते हुए यहां लेके आ जाइए। अब ये सारे फील्ड्स आपको दिख रहे होंगे, इन सारे फील्ड्स को हम ले लेते हैं ऊपर, ये हेडिंग पर क्लिक करेंगे और यहां से ड्रैग करवा लेंगे, तो ये सारे फील्ड्स यहां पर आ जाएंगे। अब हमको यहां पर क्या करना है ना, क्राइटेरिया में आके क्या करना है, लेस देन। अब जो भी यहां पे हमें नीड है, जो भी जरूरत है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर ही, ठीक है, जो भी जरूरत है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है, यहां पे देखिए क्वेरी हुज एज इज ओवर यानी ज्यादा हो, तो ओवर देन, तो यहां पे ग्रेटर देन 30 कर सकते हैं आप, ग्रेटर देन 30 कर सकते हो, देन क्वेरी को रन करा देंगे, तो देखिए ये ग्रेटर देन 30 वाला ही आ रहा है। ये देखिए ये केवल 2 ही रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 30 हैं, और ये क्वेरी मैंने बना दी। अब ये देखिए कितनी आसान है ये क्वेरी, आपने देखा कि किस प्रकार से ये क्वेरी रन होगी। देखिए केवल हमने यहां लिखा ग्रेटर देन 30, अगर लेस देन कर देंगे, इसी को मैंने चेंज कर दिया, अगर ऐसे कर दिया तो ये हो गया लेस देन 30। ठीक है, तो ये लेस देन 30 वाले जो एजेस हैं वही आएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है क्वेरी लगाने का, है ना। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। लेस देन इक्वल टू भी कर दिया हमने, तो इसमें दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, लेस देन भी और इक्वल टू भी। ठीक है, तो फिलहाल देखिए इसमें एक एरर मैसेज हमें शो हो रहा है, तो एक काम करते हैं, लेस देन इक्वल टू ऐसे लगाते हैं, देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखिए लेस देन इक्वल टू दोनों है, तो 30 वाला एज भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये क्वेरी है, इस प्रकार से आप क्वेरी बना सकते हैं। तो एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन करी है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
क्वेरी और भी बहुत सारे तरीकों से बनाई जा सकती है। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या डेटाबेस के ऊपर, MySQL के ऊपर और एसक्यूएल सर्वर के ऊपर भी। तो आप उनको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे चैनल पे जा सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी प्रैक्टिकल में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।